दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है डोमेस्टिक डिमांड कितना रखा जाता है। देखिए डोमेस्टिक डिमांड क्या है, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड है। तो वाटर डिमांड वो भी डोमेस्टिक के लिए कितना रखते हैं, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे से लेकर 225 लीटर पर कैपिटा पर डे लिया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना रखा जाता है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो उसमें आप देखिएगा 135 अगर लीटर लिखा होगा तो 135 लीटर वाला सही हो जाएगा। अगर 225 लीटर पर कैपिटा पर डे लिखा होगा तो 225 लीटर पर कैपिटा पर डे वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया एवरेज वाटर डिमांड। तो एवरेज वाटर डिमांड कितना रखते हैं, ये लगभग 200 लीटर पर कैपिटा पर डे रखते हैं। और ये 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये तो लीटर में हो गया आपका। अगर आपसे परसेंट में पूछता है कि टोटल वाटर डिमांड का कितना परसेंट रखा जाता है, तो ये 50 से 60% रखा जाता है। अगला आपका दिया है कि फॉर रिच एरिया, क्या दिया है आपका, अगला दिया है कि फॉर रिच एरिया के लिए कितना रखते हैं, तो आपका हो जाता है लगभग 340 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है। 340 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है। अगला दिया है कि फॉर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कितना रखते हैं, तो ये होता है आपका 50 लीटर पर आवर पर डे हो जाता है। अगला दिया है फॉर लार्ज इंडस्ट्री के लिए कितना रखते हैं, तो ये होता है 450 लीटर पर आवर पर डे रखा जाता है। अगला दिया है आपका इंस्टीट्यूशनल डिमांड, क्या दिया है, ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड के लिए कितना रखा जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड में आपका पहला स्कूल हो गया। स्कूल केस में क्या होता है, 45 लीटर से लेकर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे रखते हैं। ऑफिस के लिए कितना होता है, ये 45 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। हॉस्टल के लिए कितना रखा जाता है, तो 180 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। अगला दिया आपको हॉस्पिटल के लिए कितना रखा जाता है। ठीक है। तो हॉस्पिटल के दो कंडीशन होते हैं। पहला तो ये कि किसी हॉस्पिटल में अगर 100 बेड तक जो है व्यवस्था है, तो वहां पर कितना रखते हैं, वहां पे 340 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। और अगर 100 बेड से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कितना हो जाता है, 450 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है। कितना हो जाता है, 450 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला दिया है आपका एयरपोर्ट के लिए, क्या दिया है कि एयरपोर्ट में के लिए कितना रखा जाता है, तो ये 70 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। रेलवे के लिए पूछता है तो ये भी आपका 70 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। अगला दिया है पब्लिक यूज के लिए। पब्लिक यूज के लिए वाटर डिमांड कितना रखा जाता है, तो पब्लिक यूज के लिए टोटल वाटर डिमांड का 5% जो होता है वो पब्लिक यूज के लिए रखा जाता है। अगर परसेंट में पूछता है तो टोटल वाटर डिमांड का 5% रखा जाता है। और अगर आपसे लीटर पर कैपिटा पर डे में पूछे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाएगा। ठीक है। अगर फायर डिमांड अगला पूछा है कि फायर डिमांड कितना रखा जाता है, तो फायर डिमांड के केस में 1 लीटर पर कैपिटा पर डे रखा जाता है। अच्छा, ये फायर डिमांड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। फायर डिमांड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं। पहला क्या है, कुचलिंग फार्मूला। क्या है कुचलिंग फार्मूला, ये क्या होता है, 3182 अंडर रूट पी होता है। ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि कुचलिंग फार्मूला क्या होता है बताइए, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, फार्मूले दिए होंगे, उसमें से आपका 3182 अंडर रूट पी वाला आंसर सही होगा, तो आप देख के बता सकते हैं। अगला दिया आपका बोस्टन फार्मूला। बोस्टन फार्मूला कितना होता है, ये होता है 5663 अंडर रूट पी होता है। कितना होता है, 5663 अंडर रूट पी होता है। अगला दिया है आपका फ्रीमैन फार्मूला। ये फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है, ये 1136 कोष्टक में P/5 + 10 होता है। क्या होता है, 1136 P/5 + 10 होता है। अगला दिया है आपका नेशनल फायर बोर्ड फार्मूला। क्या होता है, नेशनल फायर बोर्ड फार्मूला, ये क्या होता है, ये होता है 4637 अंडर रूट पी, और कोष्टक में होता है आपका 1 - 0.01 अंडर रूट पी होता है। ठीक है। तो ये चारों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुचलिंग फार्मूला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है 3182 अंडर रूट पी, इसको याद रखिएगा। अगला आपका दिया कि वाटर लॉस कितना रखा जाता है, तो देखिए अगर परसेंट में पूछेगा तो टोटल वाटर डिमांड का लगभग 15% जो होता है ये वाटर लॉस होता है। ठीक है। टोटल वाटर डिमांड का लगभग 15% जो होता है वो वाटर लॉस होता है। अगर आपसे परसेंट में ना पूछकर लीटर पर कैपिटा पर डे में पूछेगा तो ऐसी कंडीशन में कितना होता है, 55 होता है। ठीक है। लीटर पर कैपिटा पर डे में 55 होता है। अगर टोटल वाटर डिमांड का पूछेगा तो कितना होता है, परसेंट में 15% होता है। अच्छा, अब इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तब हमारा टोटल वाटर डिमांड कितना होता है, तब हमारा होता है 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है। सबको ऐड करने के बाद जो है ये 335 लीटर पर कैपिटा पर डे हमारा जो है आंसर आता है। आपका कौन क्या होते हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होते हैं। ठीक है। जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए क्या होता है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। इंडस्ट्री के लिए कितना होता है, ये 50 होता है, आपका 50 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल के लिए कितना होता है, 20 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। पब्लिक के लिए 10 होता है। और वेस्ट के लिए कितना होता है, 55 होता है। और फायर डिमांड के लिए क्या होता है, <1 होता है। तो इन सबको मिलाकर टोटल कितना बनता है, टोटल आपका 335 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान से पढ़ लेते हैं।
क्या दिया है कि मैक्सिमम डेली डिमांड, क्या दिया है कि मैक्सिमम डेली डिमांड एवरेज डेली डिमांड का कितना परसेंट होता है, कितना गुना होता है। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है वो एवरेज डेली डिमांड का कितना गुना होता है, तो लगभग 1.8 गुना होता है। क्या होता है, 1.8 गुना होता है। अगला दिया है आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है वो यहाँ पर लिखा है डेली डिमांड, ये डिमांड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, टाइपिंग गलत हो गई है। ये क्या होता है, पीक, क्या होता है, पीक डेली डिमांड का कितना होता है, 2.7 होता है, 2.7 होता है। पीक डेली डिमांड का 2.7 रखा जाता है, क्या मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है। ठीक है, अगर आप एवरेज आवरली डिमांड पूछेगा तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है वो एवरेज आवरली डिमांड का कितना होता है, 1.5 गुना होता है। और अगर आपसे पूछे कि पीक डेली डिमांड का कितना होता है तो 2.7 होता है। अगला आपका दिया है कि मैक्सिमम वीकली डिमांड, तो मैक्सिमम वीकली डिमांड जो होता है वो एवरेज वीकली डिमांड का 1.48 गुना होता है, 1.48 गुना होता है। ऐसे आपका मंथली पूछेगा तो मैक्सिमम मंथली डिमांड क्या होता है, ये होता है 1.28 गुना होता है किसका, एवरेज मंथली डिमांड का। एवरेज मंथली डिमांड का कितना होता है, 1.28 गुना होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप लोग, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है, एवरेज डेली डिमांड का 1.8 गुना होता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है ये पीक डेली डिमांड का 2.7 गुना होता है, और एवरेज आवरली डिमांड का पूछेगा तो 1.5 गुना हो जाता है। और मैक्सिमम वीकली डिमांड पूछेगा तो ये एवरेज वीकली डिमांड का कितना होता है, 1.48 गुना होता है। और अगर मैक्सिमम मंथली डिमांड पूछेगा तो क्या होता है, ये 1.28 गुना होता है किसका, एवरेज मंथली डिमांड का, एवरेज मंथली डिमांड का होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, देखिए क्या लिखा है, कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट दिया है। क्या दिया है, कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट दिया है। ये कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट जो होता है ये मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लीजिए और फायर डिमांड निकाल लीजिए। क्या हुआ, मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लीजिए और फायर डिमांड निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा ये पहला ऑप्शन बन गया। दूसरा हुआ कि मैक्सिमम आवरली डिमांड निकाल लीजिए। क्या होगा, दूसरा हो गया मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालिए। इन दोनों में जो अधिक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट कहलाता है। समझिए, मतलब हमने क्या बताया कि मैक्सिमम डेली डिमांड और प्लस क्या होगा, फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड निकालिए और फायर डिमांड निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद मैक्सिमम आवरली डिमांड निकाल लीजिए। इन दोनों में से जो अधिक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, अगला दिया है पीक फैक्टर। क्या दिया है, पीक फैक्टर। ये क्या होता है पहले समझिए। देखिए पीक फैक्टर क्या होता है, हर पॉपुलेशन पे कुछ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 0 से 50,000 के बीच में अगर क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है तो उसके लिए पीक फैक्टर कितना होता है, 3 रखा जाता है। अगर 50,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में है तो पीक फैक्टर कितना होता है, 2.5 हो जाता है। अगर आपका 2 लाख से ऊपर है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपका रूरल डिमांड है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। कितना होता है, 3 होता है। तो कभी कभी देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर मान लीजिए पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर कहीं एक बार किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 45,000 है तो वहां पर पीक फैक्टर कितना रखा जाता है, तो 45,000 है तो देखिए 0 से 50,000 के बीच में कितना होता है, 3 होता है। तो स्वाभाविक है पीक फैक्टर कितना रखा जाएगा, 3 ही रखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया है क्या, डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। क्या दिया है, डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। तो ये देखिए क्या होता है, इसमें अलग अलग केसेस दिए गए हैं। जैसे पहला नंबर दिया है आपका कि टोटल ट्रीटमेंट यूनिट। क्या दिया है, टोटल ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है पहले समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो किस पैरामीटर पर डिजाइन की जाती है। तो उसमें ऑप्शन आपका रहेगा मैक्सिमम डेली डिमांड का होता है, मैक्सिमम या एवरेज डेली डिमांड हो जाता है, एवरेज एनुअल डिमांड हो जाता है, या पीक आवरली डिमांड हो जाता है। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं आपको। तो यहाँ पे समझना क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो होती है वो जो डिजाइन की जाती है, कैसे डिजाइन की जाती है, मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन की जाती है। कैसे डिजाइन की जाती है, मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन की जाती है। और इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, ये होता है लगभग 15 साल। कितना होता है, 15 ईयर होता है। दूसरा आपका दिया है कि मेन सप्लाई पाइप। मेन सप्लाई पाइप क्या होता है, ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड पर जो है आपका डिजाइन की जाती है। और इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, इसका 30 साल का होता है, यानी 30 ईयर्स का होता है। तीसरा आपका दिया है कि वेल्स और ट्यूबवेल के लिए क्या होता है, वेल्स और ट्यूबवेल के लिए जो डिजाइन होती है ये मैक्सिमम डेली डिमांड की पे ही डिजाइन की जाती है। और इसका जो ईयर होता है वो कितना होता है, 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में होता है। अगला दिया है रिजर्वायर, इसको बोलते हैं जलाशय। ठीक है, तो जलाशय केस में क्या होता है, ये जो इसकी डिजाइन होती है वो एवरेज एनुअल डिमांड पर होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि रिजर्वायर जो होता है वो एवरेज एनुअल डिमांड पर डिजाइन किया जाता है। और इसका डिजाइन पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 50 ईयर का होता है, 50 साल का होता है।
अगला आपका दिया है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। ये जो होता है ये होता है कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट पर डिजाइन किया जाता है। इससे पहले हमने आपको कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट अभी बताया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो होता है वो कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट पर डिजाइन किया जाता है और इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है? ये लगभग 30 ईयर होता है, 30 साल का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो है हाइड्रोलॉजिकल सर्किल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो दिया है कि द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द अर्थ इज द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस इन विच वाटर मूव फ्रॉम द लैंड एंड ओशियन सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इनटू द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि हाइड्रोलॉजिकल सर्किल जो होता है क्या पर पृथ्वी का जो हाइड्रोलॉजिकल सर्किल होता है इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? कह रहा है कि पृथ्वी का जो जल चक्र होता है ये सम होता है। किसका सम होता है? टोटल ऑफ द ऑल प्रोसेस इन विच वाटर मूव, यानी मतलब जितने भी वाटर हमें प्राप्त होते हैं उनका वो क्या बोलते हैं? सम होता है। अब कहाँ से प्राप्त होते हैं? फ्रॉम द लैंड। ठीक है, लैंड से प्राप्त होता है, ओशियन मतलब सागर से प्राप्त होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बैक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता है कि मान लीजिए आपका लैंड से और सागर से जो पानी वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में जाता है उसके चला जाता है, उसके बाद वर्षण के थ्रू जो पानी वापस आता है, इन सब का जो चक्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजिकल सर्किल कहलाता है। अगला आपका दिया हुआ है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू द गैस और वेपर। मतलब क्या होता है? इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है इसमें वाटर क्या होता है? चेंज होता है लिक्विड से गैस या वेपर में। अगला दिया इवापोरेशन इज क्या होता है? प्राइमरी पाथवे दैट द वाटर मूव फ्रॉम द लिक्विड स्टेट बैक इनटू द वाटर साइकिल एट एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। ठीक है, अगला तीसरा आपको दिखाया क्या दिया है? कंसिडरेशन दिया है। क्या दिया है? कंडेंसेशन दिया हुआ है। कंडेंसेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स फ्रॉम द गैस फेस इनटू द लिक्विड फेस एंड क्या दिया है? एंड इज द रिवर्स ऑफ द वेपराइजेशन। मतलब क्या है? कंडेंसेशन क्या होता है? एक चेंज होता है किसका? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स, किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट में जो चेंजिंग होती है वो कंडेंसेशन कहलाता है। कहाँ से? फ्रॉम द गैस फेस से लिक्विड फेस में। ठीक है, एंड इज द रिवर्स ऑफ द वेपराइजेशन, और इसका वेपराइज होता है, रिवर्स होके वेपराइज हो जाता है। ठीक है, उस केस के बारे में बात किया है। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दिया है? प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है। क्या है ये? प्रेसिपिटेशन इन is any form of liquid or solid waste particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth। मतलब समझिए कि प्रेसिपिटेशन मतलब इसको हिंदी में वर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में वर्षण बोलते हैं। ठीक है, वर्षण। ठीक है, इसको वर्षा बोलते हैं। ठीक है, बात वही हो जाएगी आपकी। तो प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड, किसी भी फॉर्म में अगर लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड वाटर हो, ठीक है, पार्टिकल्स से जो कि फॉल्स मतलब गिरते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, एंड रीच पहुंचते कहाँ पर है? सरफेस ऑफ द अर्थ पर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो आपका एटमॉस्फेयर से क्या बोलते हैं? सॉलिड वाटर आपका पानी मतलब जो पार्टिकल के रूप में गिरते हैं कहाँ पर? सरफेस पर पहुंचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। वर्षण ज्यादा बताने को सकता नहीं, आपको पता ही होगा। तो दूसरा नंबर दिया परकुलेशन दिया हुआ। क्या दिया? परकुलेशन। तो परकुलेशन क्या होता है? परकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड स्लोली पासिंग थ्रू ए फिल्टर। मतलब क्या है कि परकुलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है इसका लिक्विड का जो कि धीरे धीरे पास करता है कहाँ से? फिल्टर से। ठीक है, तीसरा आपका दिया है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? तो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस इंटर्स, तो मतलब प्रवेश करता है कहाँ पर? सॉइल पर। मतलब क्या है? इनफिल्ट्रेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? वाटर होता है, वाटर ऑन द ग्राउंड पर जो वाटर होता है ग्राउंड सरफेस पर, वो कहाँ होता है? सॉइल में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? सॉइल में इंटर करता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड, यहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इन द बोथ हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल साइंस, यानी हाइड्रोलॉजी साइंस में और सॉइल साइंस में ये यूज किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है इस डिफाइन की जाती है एज द मैक्सिमम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, यानी इनफिल्ट्रेशन की मैक्सिमम रेट पर जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है आपका? चौथा नंबर दिया है ट्रांसपिरेशन। क्या दिया है ये? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड इट
वेपरेशन, इट्स वेपरेशन फ्रॉम एरियल प्लांट, एरियल पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। मतलब समझिए, मतलब ये है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन जो है वाटर का पास होना होता है। कहाँ से? कोई जो आप मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, पौधे की पत्तियों से, यानी पत्तियों पर जो वर्षण होता है या वो क्या बोलते हैं ओस वगैरह आती हैं, इससे जो पानी आपका वाष्पित होता है वो हमारा पानी क्या कहलाता है? वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसके आगे देखते हैं। अगला दिया आपका इंटरसेप्शन। क्या दिया हुआ ये? इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरसेप्शन रिफर्स टू द प्रेसिपिटेशन दैट डज नॉट रीच द सॉइल बट इज इंस्टेड इंटरसेप्टेड बाय द लीव्स, ब्रांचेज ऑफ द प्लांट एंड फॉरेस्ट फ्लोर। इट अकर्स इन द कॉनोपी। मतलब समझिए, कह रहा है कि इंटरसेप्शन जो होता है वो रिफर करता है किसको? प्रेसिपिटेशन को, दैट डज नॉट रीच, जो कि नहीं पहुंचता है कहाँ पर? सॉइल पर, ठीक है, बट लेकिन इन इंस्टेड ऑफ इंटरसेप्टेड बाय द लीव्स, यानी क्या होता है डायरेक्ट लीव की मतलब पत्तियों से ही क्या बोलते हैं, ब्रांचों से ही पानी चला जाता है और वो पानी क्या होता है? सॉइल के द्वारा नीचे नहीं पहुंचता है। उस तरह के जो पानी वाष्पित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या दिया? अगला दिया है आपका सीपेज। सीपेज क्या होता है? सीपेज द प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके द्वारा क्या होता है? लिक्विड लीक थ्रू ए पोरस सब्सटेंस, प्रोसेस ऑफ सीपिंग। मतलब एक प्रोसेस ऑफ सीपिंग, मतलब सीपिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है पोरस से जो पानी हमारा वाष्पित होता है, यानी पानी जो हमारा निकलता रहता है, लीक होता रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो सीपेज कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो रन ऑफ के बारे में हम बता रहे थे। तो रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब एज द पार्ट ऑफ द वाटर सर्किल दैट फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू ग्राउंड वाटर आर इवापोरेटिंग। मतलब क्या हुआ कि रन ऑफ जो होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रन ऑफ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पार्ट ऑफ वाटर, ये वाटर के पार्ट के रूप में, वाटर सर्किल के पार्ट के रूप में, दैट फ्लो जो कि बहता है, कहाँ बहता है? लैंड पर। ठीक है, कहाँ पर? ओवर द लैंड, लैंड पर बहता है। एज द सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के रूप में लैंड पर बहता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड आर इवापोरेटिंग। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एरिया में जो वाटर बह रहा होता है तो उसमें अंडरग्राउंड में कोई वाटर ना एब्जॉर्ब हो और क्या बोलते हैं कोई वाटर इवापोरेट ना हो। ऐसी कंडीशन में जो वाटर बचता है, यानी ना तो इवापोरेट हो रहा है ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी जो बचा हुआ वाटर होता है, वो वाटर जितने एरिया में बहता है वो हमारा वाटर का पार्ट क्या कहलाता है? रन ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ कहलाता है। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सिविल टेक को। थैंक यू, धन्यवाद।